फ्रेंड्स, डिजिटल शिक्षा के ऑनलाइन क्लास में मैं रमन आप सभी का स्वागत करता हूं। ये पर्यावरण की क्लास है और आज हम बात करेंगे खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल पर, जहां से कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है, चाहे यूपीटीटी हो या फिर सुपर टीटी हो। तो आज बात करते हैं हम खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल पर। खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल। इसे एक नाम और जानते हैं, इसे एक नाम से और जानते हैं, जिसे कहते हैं आहार श्रृंखला और आहार जाल। दोनों का मतलब एक ही है, चाहे यहाँ खाद्य लिखें या फिर आहार लिखें। अगर इसकी इंग्लिश की बात करते हैं तो फूड चेन, और इसे फूड वेब। तो इन दोनों पर आज बात करते हैं, कैसे यहाँ से प्रश्न बनता है। अगर हम किसी पारतंत्र में देखें तो वहां पर जो जीव पाए जाते हैं, जीव कौन कौन से पाए जाएंगे? 3 प्रकार के जीव पाए जाते हैं: उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। उत्पादक यानी प्रोड्यूसर, उपभोक्ता कंज्यूमर, अपघटक डिकम्पोजर। अगर हम बात करें उपभोक्ता की तो ये 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है शाकाहारी, एक मांसाहारी और एक सर्वाहारी। मुख्य रूप से 3 ही प्रकार के उपभोक्ता होते हैं। शाकाहारी जो केवल हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहता है, मांसाहारी जो केवल मांस को खाता है, और सर्वाहारी जो मांस और शाकाहारी यानी कि उत्पादक दोनों को खाता है। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आई। उत्पादक जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, और उपभोक्ता ये उत्पादक पर निर्भर रहते हैं। अब घटक की बात करें तो अब घटक जो है ये दोनों पर निर्भर रहता है, यानी कि इन दोनों के मृत होने पर अब घटक इन दोनों को सड़ा गलाकर खत्म कर देगा। इतनी बात आपको समझ में आई। ठीक है, अब बात करते हैं खाद्य श्रृंखला पर। किसी भी पारतंत्र में देखें तो जीव भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, जिससे उनका जीवन यापन हो सके। ठीक है, किसी भी पारतंत्र में जीव एक दूसरे पर भोजन के लिए आश्रित रहते हैं। इस प्रकार भोजन का हस्तांतरण होता रहता है। अगर हम बात करते हैं पौधा की, ये एक पौधा है, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करके अपना भोजन बना लेता है। ये क्या है? उत्पादक। अब पौधे से कौन ऊर्जा प्राप्त करता है? टिड्डा। टिड्डे से कौन करेगा? मेढक। मेढक से कौन करेगा? सर्प। सर्प से बाज। और इन दोनों से जब ये मृत हो जाएंगे तो इन दोनों से कौन करेगा? अपघटक। अपघटक को क्या कहते हैं? डिकम्पोजर। इन दोनों के मृत शरीर को ये खत्म कर देगा सड़ा गलाकर, इससे अपनी ऊर्जा प्राप्त करेगा या फिर इससे अपना भोजन प्राप्त करेगा। अगर हम इसकी बात करें तो मेढक है कि डायरेक्ट पौधा को नहीं खाएगा या फिर किसी घास को नहीं खाएगा, उत्पादक को नहीं खाएगा, इससे अपना भोजन प्राप्त नहीं करेगा। या फिर सर्प की बात करें तो सर्प सीधा घास नहीं खाएगा। या फिर बाज की बात करें तो बाज सीधा घास को नहीं खाएगा। ये एक दिशा में चलती है, पौधा, पौधे से टिड्डा, टिड्डा से मेढक, मेढक से सर्प, सर्प से बाज। जब ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी हो, एक निश्चित दिशा में हो, तो फिर खाद्य श्रृंखला का निर्माण होता है। या फिर यूं कह लें, जो टिड्डा है, ये टिड्डा कभी सर्प का शिकार नहीं करेगा या इससे अपना भोजन प्राप्त नहीं करेगा, या फिर बाज का शिकार नहीं करेगा। इसकी एक दिशा निश्चित होती है कि एक सिरे से दूसरे सिरे तक
ऊर्जा का हस्तांतरण होगा। यही क्या है, खाद्य श्रृंखला। जब क्रम निश्चित हो, एक दिशा निश्चित हो, तो खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा की दिशा निश्चित होती है। या फिर कह ले एक दिशा होती है, या फिर कह ले एक आयामी होती है। ऊर्जा की दिशा निश्चित होगी खाद्य श्रृंखला में, या फिर कह ले एक दिशा होगी, या फिर कह ले एक आयामी होगी। आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा की दिशा होती है, तो आप कहेंगे एक दिशा, या फिर निश्चित दिशा, या फिर एक आयामी। अब अगर इसकी बात करते हैं तो इसे प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक, या फिर टॉप कंज्यूमर बाज को क्या कहेंगे। अब यहाँ से इस बार एक प्रश्न बना था, उसमें ये पूछा गया था यूपीटीटी जो पिछला हुआ है पेपर, कि निम्न में से सर्वोच्च श्रेणी का उपभोक्ता बताइए। तो वहां पर ऑप्शन दिया था शाकाहारी, मांसाहारी, मांसाहारी दोनों, और एक दिया था जीवाणु। एनसीईआरटी ने क्या माना है आंसर, जीवाणु, जबकि आयोग ने क्या माना है, मांसाहारी। अब जब जीवाणु जो है ये तो अब घटक है, अब घटक में कौन आएगा, जीवाणु और कवक। जब जीवाणु अब घटक में आएगा तो ये उपभोक्ता कैसे बन जाएगा, ये बताइए। पता नहीं किस हिसाब से आंसर मान लेते हैं अपना। जीवाणु तो अब घटक है, ये मृत पदार्थों को खाकर खत्म कर देता है, उनको अकार्बनिक तत्वों में बदल देता है। उपभोक्ता जो है ये पौधे पर, हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहता है, या फिर अपने से नीचे के पोषण स्तर से अपना भोजन प्राप्त करता है। अब बाज है जो बाज, ये अब घटक कैसे हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर टॉप श्रेणी का हम उपभोक्ता देखें यहाँ पर, तो बाज है, ना कि जीवाणु। जीवाणु तो अब घटक है, जीवाणु और कवक अब घटक है, ये आप ध्यान रखें। अब घटक कौन है, जीवाणु और कवक। और बाज, सर्प, मेढक, टिड्डा, ये क्या है, उपभोक्ता है। पौधा क्या है, हरे पेड़ पौधे या फिर घास क्या है, उत्पादक, जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा की दिशा, ऊर्जा का प्रवाह निश्चित होता है, एक दिशा होता है, या फिर एक आयामी होता है। प्रश्न बनेगा तो यही से बनेगा, नहीं तो प्रश्न नहीं बनेगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम खाद्य जाल पर। अगर हम खाद्य जाल की बात करते हैं, तो जैसे खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा की दिशा निश्चित थी, खाद्य जाल में ऊर्जा की दिशा निश्चित नहीं होती है। अगर हम बात करें, ये कोई पौधा है या फिर कह लें घास है, उत्पादक, इसे कौन खाएगा, बकरी। बकरी को कौन खाएगा, शेर। अब शेर, बकरी को और कौन खा सकता है, भेड़िया, या फिर कह लें मनुष्य। मनुष्य को कौन, शेर भी खा सकता है। हम बात करते हैं खाद्य जाल की। जब एक ही पोषण स्तर से अनेक जीव ऊर्जा प्राप्त करते हैं, तो वहां पर खाद्य जाल का निर्माण हो जाता है, या फिर वह खाद्य जाल का निर्माण करते हैं, या फिर ऐसे कह लें बहुत सी खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर खाद्य जाल का निर्माण करती हैं। इसमें क्या, ऊर्जा की दिशा निश्चित नहीं होती है। यह क्या, बहुदिशीय। खाद्य जाल क्या होता है, बहुदिशीय होता है, बहुदिशीय, या फिर कह लें बहुआयामी। जबकि खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा की दिशा निश्चित होती है।
और खाद्य जाल में ऊर्जा की दिशा निश्चित नहीं होती है, बहुदिशीय किसी भी दिशा में जा सकता है। पौधा को और कौन खा सकता है? शेर, शेर नहीं सॉरी, खरगोश। और खरगोश का शिकार कौन करेगा? शेर। और कौन कर सकता है? मनुष्य। और कौन कर सकता है? भेड़िया। भेड़िया का शिकार कौन सा कर सकता है? शेर। यहाँ पर ऊर्जा की दिशा निश्चित नहीं है, तब क्या होगा? खाद्य जाल का निर्माण होगा। जब ऊर्जा की दिशा निश्चित नहीं होगी, अगर आपसे पूछा जाए खाद्य जाल में ऊर्जा की दिशा निश्चित नहीं, ऊर्जा की दिशा होती है, तो आप कहेंगे निश्चित नहीं होती है, यह बहुदिशीय होता है या फिर बहुआयामी होता है। ठीक, आपको दोनों बातें समझ में आ गई होंगी। एक बार फिर से हम समझा देते हैं। ये है खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा की दिशा निश्चित होती है, जबकि खाद्य जाल में ऊर्जा की दिशा निश्चित नहीं होती है, यह बहुदिशीय होता है और यह एक दिशीय होता है। समझ में आया? अगर क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं आपको कहाँ समझ में नहीं आया, तो मैं अगली क्लास में उसको डिस्कस करूंगा। धन्यवाद।